सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे कठिन चैप्टर, जिसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे फॉर्मूलेस को लेके, बहुत सारे प्रूफ को लेके, कैसे क्या करें, सारा डर ख़त्म। आप बस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। यही 8 से 10 तक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन, अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। चलिए इस बात करते हैं। आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम बात करते हैं बढ़िया शायरी। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। ये आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये चैप्टर तो समझ में नहीं आता और आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे। तो गौर से सुनिएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आंखें डाल कर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। आपको भी इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम को उसकी औकात दिखानी है और देखना है बोर्ड एग्ज़ाम ही तो है, ये आपके जीवन का पहला एग्ज़ाम है। अगर आप इसमें नहीं कर पाएंगे तो आप आगे चल के क्या कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ट्रिग्नोमेट्री का खेल ख़त्म। इस वीडियो से आने से पहले आपको इसके फॉर्मूले की वीडियो देख लेनी है जो 8 मिनट की है, उसके बाद ही आप यहाँ आइएगा। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका मैंने टफ डाला है। अब आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। मैं आपको हिंट दे रही हूँ। ये सेक और टेन लिखा हुआ है और ये 1 है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सेक और टेन 1 बनाता है? तो ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। सीधे ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1 की जगह। LHS में सॉल्व करते समय LHS ले लिया हमने। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 की जगह ये रख दो, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम LHS को सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ उतार देना है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओपन कर देंगे ब्रैकेट को। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया आपका। डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया तो आपका बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कॉमन आ गया। यहाँ पे ये तो कॉमन चला गया तो 1 बचा, फिर माइनस माइनस, ये कॉमन चला गया तो सिर्फ इतना बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब माइनस था, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नहीं भी याद रहे तो याद रखिएगा कि जो अपॉन में होता है वही बचता है। अपॉन में है, एक मिनट, टेन थीटा अपॉन में जो भी उसको एज इट इज़ उतार दे। अब देखिए 1 प्लस का 1 प्लस का, सेक थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस का, टेन प्लस का टेन प्लस का, तो पूरा कट जाता है, हमेशा ही कट जाएगा। नहीं भी याद रखे तभी डायरेक्टली काट दो आप लोग। तो आपका आंसर क्या बचा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक तो आपसे ये भी पूछ सकता है RHS में, ये भी देके। अगर ये नहीं दिया है तो थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। इसको ओपन कर देंगे। सेक इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा? टेक एलसीएम, कॉस थीटा एलसीएम हो गया। ये बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा। देखिए क्या यही प्रूफ करने को कहा गया? अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। 1 माइनस साइन है अपॉन में, तो इसमें कॉन्जुगेंट से मल्टीप्लाई करो। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ये चीज़, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में बचेगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये बचा कॉस थीटा 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा। प्रूफ आपका हो गया। ये कॉस से कॉस कट गया तो आंसर बचा कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। यही आपको RHS में लाना था। ये क्वेश्चन बहुत, इसकी आप कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि भूलने वाला थोड़ा क्वेश्चन है। बस हमें ये याद रखना है, इस 1 की जगह पे हमें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करना है।
डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। 1 की जगह सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में नो चेंज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ख़त्म। ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। उसके बाद सेक प्लस 10 बचा, सेक प्लस 10, तो सेक प्लस 10 लिख दिया और सेक प्लस 10 को ओपन करके 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस लिखा। इसके कॉन्जुगेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते करते आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने मेरा पेपर सॉल्व किया होगा उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो अगर आपको आता हो तो खुद से ट्राई करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम उठा लो। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसके अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन, यहाँ पे 2 एलसीएम है ना, तो 1 प्लस साइन से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएंगे, यानी स्क्वायर। सेम 1 प्लस है 1 माइनस नहीं है, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, यानी स्क्वायर लग जाएगा, ख़त्म, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। इसके साथ साथ जो मैंने क्वेश्चंस पेपर में प्रोवाइड कराए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हैं, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। और जो भी अगर पेपर आएंगे अगले संडे को, जो भी मैं टेस्ट कराऊंगी उसमें भी अगर क्वेश्चन हुए तो उनको भी लेते चलना है, वो भी आपके इंक्लूडेड हैं कि वहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस है। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में लगेगा। साइन से साइन कैंसिल, आपका आंसर आया 2/1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी हम लिख देंगे 2/cos थीटा। और 2/cos एक तरीके से 1/cos है ना, अगर कंपेयर करेंगे तो 1/cos आपका क्या होता है, ऐसे लिख दो 2/cos 2 sec थीटा इक्वल्स टू RHS। प्रूफ हो गया ये भी आपका, है ना आसान। सिंपल एलसीएम लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन को आपको 2 बार ट्राई करना है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। चलिए कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती, √3 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में -6। साइन 45 की होती 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 60 की √3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, अपॉन में tan 30 1/√3 प्लस cot 60 की कितनी हो जाएगी, cot 60 हो जाएगी tan 60 की उल्टा 1/√3 ही आएगी। एक बार वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, 1/tan 60 1/√3 सही है, ठीक है। 2, अब मैंने अगर इसका स्क्वायर किया तो 1/2 प्लस 3 -6 1/2 -3, सॉरी इट इज़ -3, √3 कैंसिल हो जाएगा ना, अपॉन में 2/√3, 2 √3 है तो ये इस तरीके से लिख दिया। नाउ टेक एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इन ब्रैकेट 2 एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, 2 बनाएंगे तो 1 + 6 -6 इन ब्रैकेट 2 एलसीएम लिया 1, तो 1 - 6 अपॉन में क्या बचा 2/√3, ठीक है। तो ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 + 1 7 -3 ब्रैकेट में 1 - 6 तो हो जाएगा -5 अपॉन में 2/√3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस प्लस 8/2/√3 2/√3, अगर मैं इसको प्लस कर दूँ 15/2/√3, √3 है, ये √3 चल रहा है। अब आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत आती होगी, मुझे पता है, तुम्हारी दुस्ती ना समय सारी पता है तुम कहाँ पे गलती कर सकते हो। ऐसा फंसता होगा तो दिक्कत आती होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, सिंपल, 15 है, 15
वाला ये ऊपर वाला एक ही है, तो इसको 2 मार दो, अपॉन में 1 लिख के 2/√3 कर दो, मतलब 2 2 के पेयर कर दें। पेयर करने के बाद अंदर अंदर बाहर बाहर, तो 15 का हाथ कहाँ तक पहुँचा है, 15 का हाथ √3 तक पहुँचा है, और 1 का हाथ कहाँ तक पहुँचा है, 1 का हाथ 2 तक पहुँचा है। तो आंसर हो गया 15√3/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, बस इसमें हमने वैल्यू पुटिंग की और सॉल्विंग की है, एक बार खुद से कर लीजिएगा कैलकुलेशन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, आपको गिवन है sin a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ये आपको गिवन है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आपका cos की पावर 4 है। किसकी वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो sin a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि sin a इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। ये गिवन था, उसी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। sin a इक्वल्स टू ये गिवन है, ये माइनस में आ गया इधर, 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है sin a cos स्क्वायर a। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी थी, cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a, तो cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a की वैल्यू sin a प्लस स्क्वायर a की वैल्यू है, तो cos की पावर 4a कितना हो जाए, इसका 2 गुना कर दिया, तो इसका भी पावर में 2 गुना कर दो, 4a इक्वल्स टू sin स्क्वायर a, और इसकी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कितनी, 1, यानी 1, ये आपका 1 आ गया आंसर। ओके, इस गिवन से ही हमने आंसर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे कहा गया है sin a माइनस cos a इक्वल्स टू 1 गिवन है। ये आपसे ये पूछा जा रहा है sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a, ये पावर में इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सिंपल, अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो sin a इक्वल्स टू cos a लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से अगर ये इधर है, इसके मल्टीप्लाई में तो 1 ही होगा, जाहिर सी बात। तो sin a अपॉन cos a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan a इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, tan 45 पे, tan 45 पे होती है, यानी a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू 45 डिग्री। बस ये हो गया, क्वेश्चन खत्म। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1, साइन इक्वल्स टू कॉस ए चला गया, कॉस ए इधर डिवाइड में आया, tan ए इक्वल्स टू 1, और tan की वैल्यू 1 होती है tan 45 पे। बस यहाँ पे जाके वैल्यू चिपका देंगे, साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर में 4 45, साइन 45 की होती है 1/√2 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, तो √2 का स्क्वायर 2, 4 में 4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू है 1/2, आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, 1/2 आएगा। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपसे, इसमें tan प्लस साइन की वैल्यू दी गई है और tan माइनस साइन की वैल्यू दी गई है। आपसे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसके सिवा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो m कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है। दूसरा है tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ठोक दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, दूसरा ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये, चलिए ओपन कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। तो क्या क्या कैंसिल हुआ, tan से साइन, साइन से साइन कैंसिल, 2 2 4 tan थीटा और साइन थीटा आपका आया।
सो हम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू 4 tan थीटा sin थीटा आएगी। ये आपका आंसर। एक प्रूफ में भी आ जाता है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को प्रूफ करके दिखाए 4√mn। ये आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। ये तो इतना आ गया, ये प्रूफ करिएगा। यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ आपको वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से एक क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 -2 cosec स्क्वायर 30 -2 tan स्क्वायर 30। ये 2 नंबर में अगर आएगा तो आएगा tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, cosec 30 ये आपका हो जाएगा sin 30 का उल्टा। sin 30 कितना 0 30 1/2 1/2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 tan 30 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर देते हैं। √3 का हो जाएगा 3 -2 का स्क्वायर 4 8 -2 × 1/3। 3 - 8 कितना बच जाएगा माइनस का 5 -2/3। वैल्यू आप लोग देखे रहिएगा, गलती हो सकती है। 3 15 1 3 तो 3 5 से 15, यहाँ पे भी 3 बना देंगे, यहाँ पे भी 3 बना देंगे तो 5 15 -2 -17/3 आपका आंसर आया। एक बार मैच कर लीजिएगा सारी वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन इवैल्यूएशन वाला ही है, PYQ से उठाया गया है। cos 45 sin 30 +2√3 cos 30। चलिए 2√2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू कितनी होगी sin 60 0 1/2 1/3/2 √3/2। एक मिनट देख लीजिएगा आप। इसको सॉल्व कर लेंगे। √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3। सिंपल, आपका आंसर कितना 3 + 1 4 आंसर बचे, 4 आंसर आएगा इसका। ये क्वेश्चन है आपका, सोल्यूशन खुद से करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसका आंसर बताना है। sin A cos B प्लस cos A sin B, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ A = 30 डिग्री एंड B = 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सो इसका क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक क्वेश्चन और आता है, वो है आपका इस तरीके से, sin A + B = 1 एंड cos A - B = √3/2। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं। इसमें हमें फाइंड A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड A एंड B। तो sin A + B = कितना, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है 1, तो sin 90 लिख देंगे। ऑन कंपेरिजन A + B = 90, ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड, cos A - B = cos की वैल्यू √3/2 कब होती है cos 30 पे, cos 30 पे, तो A - B = 30 डिग्री, ये भी आपका हो गया। मैंने हमेशा आपको बताया है A + B दिया हो, A - B यहाँ पे लिख लेते हैं, A - B = 30 डिग्री। तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो ऐड करके 2 से डिवाइड, और B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करो 2 से डिवाइड। आंसर, बड़े वाले की वैल्यू दोनों को ऐड करके /2, छोटे वाले की वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करके /2। सो 20/2 ये आपको आ जाएगा 60। B की वैल्यू 60/2 30। सिंपल, A की वैल्यू आ गई आपकी 60 और B की वैल्यू आ गई 30 डिग्री।
कैसे करना है आपको, कंपेयर करना है कि ये इसकी 1 कब होती है, ये इसकी √3/2 कब होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछले पेपर में लिखे वो भी मैं इसमें मेंशन कर दे रही हूँ, वो आपके सॉल्व जरूर करने हैं। कुछ क्वेश्चन प्रूफ दैट दिए दे रहे हैं, ये मैंने पिछले पेपर में कराए हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं। सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आपको करना है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। थर्ड क्वेश्चन। टेन प्लस सेक वाला हम करा ही चुके हैं तो उसको रहने देते हैं। टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। पांचवा क्वेश्चन है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक क्वेश्चन और ये बढ़िया है। साइन थीटा प्लस, ये मैंने नहीं करा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, तो हमें फाइंड करना है फाइंड साइन थीटा और कॉस थीटा। ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 6 वाला मैंने नहीं कराया है, चलिए 6 वाला मैंने नहीं कराया तो मैं वो सॉल्व कराया, बाकी मैंने ये आपको सारे पेपर में करा रखे हैं। ये वाला मैं सॉल्व कराया दे रही हूँ 6 वाला। इसका देखिए क्या, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सॉल्व करते जाओ, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। कुछ भी मत सॉल्व कर देना, जेन्युइन चीज़ें करना है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, ये 1 उधर चला गया -1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में से गया 2 बचा। साइन थीटा कॉस थीटा पूछा क्या, देखो साइन थीटा कॉस थीटा बचा, 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2, ये कट के कितना आ गया 1। सिंपल सा आंसर। साइन थीटा मुझे लगा थोड़ा टफ होगा, लेकिन तो इजी है, इक्वल्स टू 1 आंसर। खत्म। आए समझ में? मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्वेश्चन सॉल्व करते गए, अपने आप साइन थीटा कॉस थीटा 1 आ गया। यहीं पे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर और प्रैक्टिस करनी है तो 2 क्वेश्चन और ले लीजिए बस। एक है आपका क्वेश्चन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू प्रूफ करना है 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिंपल मैं इसमें हिंट दे रही हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन जाएगा, इसको आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। या फिर मैं कर दूँ क्या, चलो मैं कर दूँ। तो साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस, एलएचएस को कर रहे हैं, ये हो जाएगा एस प्लस कॉस का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस का होल ऑफ स्क्वायर। इसके अपोन में प्लस वाला नहीं, इसके अपोन में माइनस वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा को हम एस लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 एस सी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका, ये तो कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए आपका प्रूफ हो गया 2 अपॉन सॉरी 2 अपॉन
इसको लिख देते हैं पूरा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू RHS। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कुछ बचा हो तो प्रैक्टिस करनी है तो आप ये ले सकते हैं। इफ साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 12/13, देन फाइंड करना है आपको, फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। सिंपल, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है। बेस आप निकाल लेंगे 5 का और सब में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और देंगे हम, बस ये लास्ट होगा। x/a कॉस थीटा प्लस y/b साइन थीटा इक्वल्स टू 1 दिया गया है। सेकेंड थिंग, x/a साइन थीटा प्लस y/b साइन y/b कॉस थीटा इक्वल्स टू है 1। प्रूफ करना है टू प्रूफ एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये आपको प्रूफ करना है, सिंपल सा फंडा। ये आपको गिवन होगा इधर का ये, और ये प्रूफ करना है। तो ये आप इतने क्वेश्चन अगर आपने किए तो ये खुद से लगा सकते हैं। पहली इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, दूसरी इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। यहीं पे आपने जितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया ट्रिग्नोमेट्री, यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे हम लगवा चुके हैं, पिछले पेपर है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। बस इसी के साथ साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर।